और आपके ना बहुत सारे कमेंट किचन को लेके आ रहे हैं, दीदी किचन में ये क्रॉकरी यूनिट जो है और ऊपर का ये सब इसमें कितना खर्चा आया। सुबह का टाइम है और आज हो रही है बारिश और सारे पौधे अभी हमें रूम में से बाहर निकालने हैं क्योंकि आज रूम में काम होना है, तो इसलिए हम लगे हैं यहाँ पे पौधे निकालने के लिए। और कुछ बहनों का कमेंट है कि दीदी जिस तरह आपने किचन का टूर दिया है उसी तरह अपने गार्डन का भी टूर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखो मैं आपको क्या दिखाऊं, इसमें क्या ना दिखाऊं, मतलब सारा कुछ इधर उधर हो रखे हैं, पौधे कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, मतलब अच्छे से सेट भी नहीं हो रहे हैं कि मैं सारा कुछ आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो एक बार जब मेरा गार्डन तैयार हो जाएगा तब आपको गार्डन टूर ज़रूर दूंगी, जो कि मैं बहुत अच्छे से उसको तैयार करने वाली हूँ। जो मैंने सोच रखा है अगर वो सब हुआ तो, कहते हैं कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान इसमें भरा हुआ है। वैसे हमने रात सोचा था कि रात में रूम को खाली कर देंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लग गई थी और आज एकादशी है, हमारा व्रत भी है, तो इसीलिए रात में सोच रहे थे कि हाँ रात में खाली करना है। तो यहाँ पे अभी रूम सारा खाली कर दिया है। एक ये मेरा बक्सा है जो कि अंदर रह गया है, इसको जब मिस्त्री आ जाएंगे तो तब साथ साथ निकलवा देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ना मरम्मत भर दी है, यहाँ पे पत्थर ठीक निकला है, जो कि दाना भरा हुआ है वो ठीक निकला है, और यहाँ इधर भरा गया है दोबारा से, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। वो पीछे का जो खराब हो गया था तो वो दोबारा से भरा है। और कई बहनों के ये कमेंट थे कि दीदी बूरा कौन सी कैसी डाली थी, तो बूरा जो खाने वाली बूरा होती है, हम चावल वगैरह पे डाल के खाते हैं, लड्डू में डालते हैं खांड वाली बूरा, तो वो वाली बूरा होती है। चीनी पिसी हुई मान लो या खांड मान लो, तो वो बूरा है। और इधर से पूरा सही है जहाँ पे अभी हमने गमले रखे हैं। और ऊपर आ गए हैं बंदर, और बंदरों को देखते ही ना रोजी इतना आतंक मचा देती है कि इतना तो बंदर भी नहीं मचाते सच में। अब इसको लेके जा रहे हैं नीचे। यहाँ आ गए बंदर, ये गेहूँ खा रहे हैं। ये दाना डालना था मैंने गिलहरी के लिए। नहीं बेटा नहीं, इस पर झूलो मत, मेरे गमले टूट जाएंगे। गया माँ के साथ। हाँ, ऊपर जाने के लिए तो पूरी वो रहती है वो तैयार, हर वक्त इसे ऊपर जाने की लगी रही है बस। और शूज पहनेगी, निकलवाएगी बड़े प्यार से कि पहना दो, और अब इस पानी में मुंह भर भर के, कुल्ले भर भर के पानी के बाहर डालेगी। ये पानी मिल रहा ना बहुत सारा, चांटे भी लगेंगे अगर बखेर दिया। पानी से खेलना बहुत पसंद है इसे। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा ही निकल जाता बाहर का है, जैसा ये वाला निकला। बाईस में लगा, 23 में तो बता। तो ऊपर पत्थर की घिसाई करने वाले आ गए हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। यहाँ अगारो मल्टी केटल में रख दिया मैंने चाय बनने के लिए, और इस मल्टी केटल का यूज़ रोज़ किचन में किसी ना किसी चीज़ को बनाने के लिए होता ही रहता है, और ये मेरी बहुत मदद करता है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पता है क्यों होता है? एक तो ये काम बहुत जल्दी करता है, दूसरा जैसे मैं चाय बना रही हूँ और किसी कारण से मैं ये चाय बनने के लिए मतलब भूल जाऊँ कि हाँ चाय बन रही है, तो अगर चाय गैस पे बनती हुई होगी और भगोने में बनती हुई होगी तो वो जल जाएगी और भगोना भी जल जाएगा, लेकिन गैस बंद नहीं होने वाला। और इसमें क्या है, अगर ये चाय मैं भूल गई ना बनाते हुए और ये चाय इसमें जल गई लग गई, तो ये मतलब चाय के ख़त्म होते ही खुद ही कट मार देगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात लगती है इसकी मुझे। तो यहाँ पे चाय भी हो गई है तैयार, और चाय को छान के एक कप में कर लिया, एक कटोरी में कर दिया, जो एक्स्ट्रा है तो ये दे के आऊँगी। एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो गाइस आज है एकादशी और अभी पूजा का सारा काम कर लिया। अभी मैं ऊपर जल दे के आई हूँ और देख के आई हूँ कि वहाँ पे कमरे में घिसाई कर रहे हैं ना, कि वो कैसा निकला है। वहाँ पे तो अच्छा निकल रहा है, जो दाना है वो एकदम बढ़िया निकल रहा है। और आपके ना बहुत सारे कमेंट किचन को लेके आ रहे हैं, दीदी किचन में ये क्रॉकरी यूनिट जो है और ऊपर का ये सब इसमें कितना खर्चा आया। तो जो हमारा किचन था वो तो पहले से तैयार था ही, जो रैक वगैरह बनी हुई थी तो वो तो पहले थी। अभी तो फ़िलहाल में आपको पता है कि कितना काम करा है। तो ये है, और ये क्रॉकरी यूनिट है, और जो कि ये लाइट वगैरह का ये काम है। और अभी इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देती हूँ
रोज़ी का खाना बन रहा है। और ये हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल लगवाए हैं। तो हैंडल का तो मुझे मतलब पूरा पता ही है, क्योंकि 200 रुपये का एक हैंडल है और 31 हैंडल आए हैं, तो 6200 रुपये के सीधा हो गए, है ना, 6200 के। और इसका मुझे पता है, जो कि ये लकड़ी जो आई थी, मतलब ये जो क्या बोर्ड मंगाते हैं, तो ये जो बोर्ड है ना, मतलब अच्छे वाले, बहुत बढ़िया वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें ऐसे माइका नहीं लगानी पड़ी है। जैसे ये इसमें लगी हुई आई है, ये चीज़, ये साइड, ये सब माइका इसमें लगी हुई आई है। तो बस माइका जो लगानी पड़ी है ना, वो ये लगानी पड़ी है। तो ये 1000 रुपये की माइका की एक सीट आई थी, जो कि इसी में पूरी लग गई है, इससे बची नहीं है। तो 1000 रुपये की वो होगी। 10,000 रुपये का एक बोर्ड आया था, इस बोर्ड में से वैसे बच गया है बोर्ड, जो कि अंदर ड्रेसिंग टेबल बनाना है ना, तो उसका पूरा एक बक्सा सा तैयार हो गया है, और थोड़ा बहुत मतलब बाहर बचा हुआ पड़ा है अभी, ठीक है, उसमें और कुछ काम होगा। और ये शीशा, ठीक है। अब शीशे के बारे में और ये जो इसका फ्रेम बनता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, उसके बारे में बताएंगे। कितने का आया था ये? इसका शीशा आया 1900 रुपये का। ये शीशा आया है 1900 रुपये का। और ये इसका बॉर्डर का जो है ये आए 2700 रुपये की, ये पूरी। हाँ, इसी की। हाँ, ये बच गई इसमें थोड़ा। अच्छा, तो 1900 का ये हो गया, हाँ, और 2700 की हो गई, तो कितना हो गया? 4600 रुपये हो गए, और 1000 की माइका हो गई। तो ये मुझे लग रहा है कि 10-1000 में बैठ गई है, पूरे 10,000 में बैठ गई है ना, क्योंकि भाई लकड़ी भी है, लाइट होगा 2800 रुपये, और लाइट भी है, लाइट 2800 रुपये लाइट है, 2800 रुपये की लाइट है सारी। और बाकी 3000 के करीब इसका जो है, इसका है 2400 रुपये का सारा। हाँ, शीशे अलग है, इसके शीशे इसके आए हैं ऐसे 2200 रुपये करीब। 2022 कितना हो गया? ये भी 4200, और ये है 500 करें, 500 रुपये के 100 करें, है ना। और भाई और क्या है, 500 के शोकर हैं, और जो चैनल वगैरह लगा है, तो 6200 हैंडल हो गया। और भाई 10,000 ये हो गई, 16 24 से 25,000 का खर्चा है। हाँ, 24-25 हज़ार रुपये खर्चा मिस्त्री ने भी लिए हैं। तो इतना खर्चा इसमें अब आया है, वो मैं आपको बताने के लिए वैसे उसी वीडियो में सोच रही थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो इस वजह से वो हमें बता नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें खर्चा कितना आया है। तो क्रोकरी यूनिट अगर आप हल्की लकड़ी में बनवाते हैं ना, तो ये और भी सस्ती बन जाएगी। ये फ़िलहाल में इतनी भारी है कि ये मतलब मुझसे खींचेगी भी नहीं, किधर को खिसकेगी भी नहीं, इतनी भारी है ये। क्योंकि इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो बहुत बढ़िया वाली है, इसमें दीमक वगैरह भी नहीं आती, इतनी बढ़िया लकड़ी लगी है। तो ये हो गया। और हाँ, इसके ये भी हैं अंदर के, अंदर जो इसमें ये कब्जे से लगता है ना, ये भी है। तो मतलब इतना खर्चा तो आ ही गया है इसमें। और लेकिन एक चीज़ है कि बहुत मतलब एक मस्त लग रही है। आप बोल रहे ना दीदी, ऐसा लग रहा है किचन में कि प्रभु का वास हो गया है, तो सच में वो चीज़ खुद को भी महसूस होती है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये पैसे कुछ दिखाई नहीं देते, फिर जहाँ हमें खुशी मिल जाए वहाँ फिर पैसा नहीं देखा जाता। तो एक चीज़ और थी, आपके कमेंटों का रिप्लाई करूँगी अभी मैं, क्योंकि जो ज़रूरी हैं, जो मुझे बताने हैं, है ना, कि अभी जो कमेंट मतलब फ़िलहाल में ऐसे आ रहे हैं कि उनके बारे में मुझे बताना ही बताना है। पूछ रहे थे आप कि दीदी आपकी चक्की कितने की आई है, तो चक्की अभी यहीं रखी हुई है, ऊपर घिसाई होनी शुरू हो गई ना, तो ये रूम में रहती है ऊपर। तो ये चक्की हमारी आई थी 9,000 रुपये की, अब से 3 साल के करीब इसको हो गए हैं। तो ये 9,000 की जब आई थी, और हमारे पास के मार्केट से, यहीं से मेरठ से ही ली थी। और आप पूछ रहे इसमें हल्दी पिस जाती है क्या, तो इसमें हल्दी भी पिस जाती है, इसमें आप कुछ भी पीस सकते हैं, है ना। लेकिन हल्दी को क्या है कि इमाम दस्ता जो होता है ना, वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने इमाम दस्ता मंगाया है, ये देखो, ये रखा हुआ है अभी, ये यहीं पे रखा हुआ है। ये ऊपर का जो सामान है ना, आधा यहीं पे अभी इसी रूम में। तो वो इमाम दस्ता मंगा के, और उसमें कूट के, खलबट्टा भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कूट के बारीक करके, जितना कि चने का दाना होता है ना, इससे थोड़ा सा और मोटा करके भी पीस सकते हैं। तो हल्दी, और आपको दिखाती हूँ हल्दी इसकी पीसी हुई, मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो आपको मतलब डाला भी था, दिखाया था कि हाँ हल्दी इसमें कैसे पीसी जाती है। हल्दी ना मैं भर के रख लेती हूँ एक बार ही पूरे साल के लिए, और अपने जो किचन में डब्बा है ना हल्दी का, उसमें करती रहती हूँ और यूज़ में लेती रहती हूँ। ये रखी हुई हल्दी, तो इसी में से यूज़ होती रहती है हमारी हल्दी। और इसका वीडियो मैंने डाल रखा है कि किस तरह से मैंने तैयार की थी,
ठीक है। अभी एक कमेंट था आपका कि दीदी आप गर्मी में जो है बालों में तेल कौन सा लगाते हैं, तो यहाँ पे मशीन चल गई है तो कोई आवाज़ नहीं आएगी सही से, तो मैं यहाँ पे आके आपको बताती हूँ। अब बताऊँगी आपको, वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि मशीन चल रही है। तो गर्मी का जो मेरा तेल होता है या तो कोकोनट ऑयल होता है, और अब की बार जो फ़िलहाल में मैं लगा रही हूँ वो है, अब की बार मैं जो लगा रही हूँ ना वो है हेयर केयर आलमंड ऑयल। वो हर बार नहीं लगाती थी मैं, बस अब की बार से वो मैंने यूज़ किया है, लेकिन बढ़िया है, आप ट्राई करके देखना, बढ़िया है। और हाँ, एक चीज़ और आपने पूछा, मैं किचन में आ गई हूँ, आपका एक कमेंट मुझे याद आ गया। आप पूछ रहे कि आपके किचन की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इसकी चौड़ाई है, ये इधर से और इधर तक जो है, ये देखो सिंपल सा है, क्योंकि इसमें 2x2 की ये टाइल लगी हुई है, तो इसमें यहाँ से वहाँ तक 5 टाइल लगी हुई है, यानी कि 10 फीट तो इसकी चौड़ाई हो गई है ना, और 15 फीट इसकी लंबाई हो गई। ये 10x15 की है, तो इतनी लंबी चौड़ी है किचन है हमारी। फिर आ गई हूँ अंदर, क्योंकि उधर फिर कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो उसकी किचन की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने आपको दिखा दिया, बता भी दिया कि हाँ कितनी है, और टेल से पता चल जाता है कि हाँ कितनी लंबाई चौड़ाई, नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक कमेंट था आपका कि दीदी हाँ किचन में चिमनी लगवा लो, उसके लिए ना बहुत कमेंट आ रहे हैं, चिमनी क्यों नहीं लगवाई है। तो पता है वो क्यों नहीं लगवाई है, इसके ऊपर आपको पता है रूम है जिसमें भी घिसाई हो रही है ना, ये किचन के ऊपर ही है, तो चिमनी लगाने में बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से थोड़ा बस सावधानी रखती हूँ, तो उससे किचन साफ़ रहती है, नहीं तो चिमनी का इसमें ना कोई ऑप्शन नहीं है, मना कर दिया मिस्त्री ने कि यहाँ पे चिमनी नहीं लग सकती है, तो इसलिए ज़्यादा जोर हमने दिया भी नहीं है। और एक कमेंट था आपका कि दीदी आप वीडियो शूट कैसे करते हैं, कौन से ऐप से करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो वो सब एक वीडियो बनाना, तो वो तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी कि हाँ मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ। और करना चाहिए, देखो आप अगर आपका मन है कि हाँ मैं अपना चैनल खोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना चैनल बनाइए, पैसा कमाइए घर बैठे। और यूट्यूब का 1 नंबर का पैसा होता है भाई, बहुत मेहनत का पैसा होता है, यानी कि बिना मेहनत के पैसा कमाया जाता है, बहुत मेहनत से कमता है। वीडियो एडिट करने में, वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा बस हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। मतलब ये देखिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, तो जिस तरह से वहाँ टाइम दे रहे हैं उस तरह से यहाँ पे भी टाइम देना होगा, है ना। नमस्ते। तो सूर्य जा रहा है अभी अपनी प्रैक्टिस पे, अभी मैंने सुबह चला गया था स्कूल, और इसका भी व्रत है आज, मेरा भी व्रत है, पतिदेव का भी व्रत है, और बहुत से काम ना अभी अधूरे पड़े हुए हैं, वो आपको पता है। व्लॉग टू व्लॉग में दिखा रही हूँ आपको कि हाँ क्या क्या काम अभी नहीं हुआ है। और पता है रोज़ी ने जो एकादशी की कथा है ना वो बाहर बैठ के पूरी सुनी है ये, और अब आके यहाँ पे सोई है। अभी इसका खाना बन रहा है तो इसको खाना दूंगी। और आप बोल रहे दीदी आपके चेहरे पे ना ऐसी वाली बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ना ज़्यादातर बड़ी बिंदी लगाती हूँ पहले से ही, और छोटी बिंदी पता है मैं कब लगाती हूँ, जब रेगुलर लगाती रहूँगी ना बड़ी बिंदी तो यहाँ पे निशान सा बन जाता है ना, और फिर मैं छोटी बिंदी लगाना शुरू कर देती हूँ या टिक्का लगाना शुरू कर देती हूँ इसका सिंदूर का, तो उससे वो जो निशान होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है, नहीं तो वाइट वाइट सा निशान हो जाता है। तो ये इसी तरह की बिंदी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी बिंदी मुझे पहले से ही अच्छी लगती है, तो मैं पहले से ही बड़ी बिंदी लगाती हूँ। कैसे सोए, सो जाओ, सो जाओ, कैसे सोएगा ऐसे, अरे वाह मेरा गुड्डा। तो गाइज़ अभी घर में कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर रूम में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन किचन में तो ऐसा हो रहा है क्योंकि किचन के ऊपर ही आज मशीन चल रही है। तो अभी पहले निपटाऊंगी अपने ज़रूरी काम। ये जो हल्दी मैंने पीस के रखी थी, ये मैंने अप्रैल में पीस के रखी थी, और जैसे अब बरसात चल रही है ना तो 1-2 कीड़ा इसमें मुझे दिखाई दिया काले रंग का। तो अभी जो मैंने आपको खोल के दिखाई है ना हल्दी, तो तभी वो मैंने देखा है, और डब्बे का जो ढक्कन है ना वो थोड़ा टूटा हुआ है, तो उसमें सीलन गई है, इस वजह से वो कीड़े बने हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे छान के और बंद डब्बों में करके रख दिया है ऐसे, जिसमें कि सीलन ना जाए, और ये डब्बे आएंगे मेरे पौधे लगाने के काम। और यहाँ पे पतिदेव लेके आए हैं फल, और जो कसूरी मेथी रखी हुई थी वो भी बहुत जल्दी सील जाती है, तो उसको तवे पे सेक के और डिब्बी में भर के रख दिया है। और हल्दी अभी 1 हफ्ता पहले इसमें से मैंने निकाल ली थी, तब उसमें कोई भी कीड़ा नहीं था। तो बरसात में बहुत जल्दी सील जाते हैं, बहुत जल्दी हमारी चीज़ें किचन की ख़राब हो जाती हैं,
तो इनको टाइम टाइम पे धूप लगाना, सेक सेक के रखना वो ज़रूरी होता है। और पतिदेव लेके आए थे अभी फल, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ दही, अपने लिए भी उनके लिए भी। तो अभी हम दही लेंगे पहले नाश्ते में। नाश्ता क्या, आज तो खाना नाश्ता सब यही है। दोपहर में फल वगैरह ले लेंगे, व्रत है। और रोजीना इस बोल को बहुत देर से ढूंढती फिर रही थी, अभी मैं इसको लेके आई हूँ बेड के नीचे से निकाल के इसको खिलाने के लिए। और इधर ये पतिदेव को देख रही है, वो इसे सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे उनके साथ खेलने में बहुत मन लगता है। वे इसके साथ दंगा करते हैं, इधर से इधर खींचते हैं, इसका हाथ पकड़ के खींचेंगे, पैर पकड़ के खींचेंगे, तो इसे बहुत मजा आता है। ये इस तरह खुश नहीं रहती है कि खाना खा लिया और सो गई, ये खुश है। उस तरह खुश नहीं रहती, उस तरह तो ऐसे बैठ जाती है जैसे इसका कोई भी नहीं है। और जब ये खाना खा के खेलती है ना और इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तभी ये बहुत खुश होती है। और यहाँ पे अभी मैं अपना कुछ वीडियो का काम कर रही हूँ। खाना आज मुझे कम ही बनाना है। करेले की सब्जी रखी हुई है, आटा लगा हुआ रखा है, रोटियाँ बनानी है बस। पूरी मस्ती चढ़ रही है, सब पूरी मस्ती। हाँ हाँ, उधर ही पहुँच जाएगी। छेड़ो मत इसे, छेड़ियो मत, क्या करेगी। छेड़ो छेड़ो मुझे, अब चुप रह, अब मत छेड़ो। छेड़ो छेड़ो ले, अब मत छेड़ो। जिसका यही काम है ये ना, मतलब खाना खाते ही से इतनी मस्ती चढ़ती है बहुत ज़्यादा। भी खाना खा कर ही उसे हजम कर रही है। तो चलो आज का वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया और लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।